हेलो डियर स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एपीजी की दुनिया पर। और मिलजुल के ऑल इंडिया पीएमटी प्रीलिम्स 2005 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। देखो, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 और ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऐसे रखे हुए हैं। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D। 30, देखो Q1 Q2 30 पे रखे हुए थे और एक चार्ज था Q3 जो यहाँ से A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था, और उसको मैं एक आर्क की फॉर्म में ऐसे लेके आ रहा हूँ। आर्क की फॉर्म में लाने का मतलब होता है, देखो इसको सेंटर मान लो और ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40 हो गया, है ना। मैं इसको यूं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस। तो यहाँ पे के कितना है, तो ये आपसे पूछ रहा है यार पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालो पहले तो, और उसको इस फॉर्म में चेंज करो और यहाँ पे मेरे को बताओ कि भाई के की वैल्यू क्या है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे एक से ज़्यादा मतलब दो चार्जेस हैं और उनसे ज़्यादा अगर चार्जेस होते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना सिस्टम की, उसमें अगर आपको चेंज चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं ईपीई बोलता हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे को पहले इनिशियल ईपीई निकालनी पड़ेगी और फिर फाइनल ईपीई निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए यार, हमेशा दो चार्जेस होते हैं ना Q1 और Q2 जिनकी बीच की डिस्टेंस R होती है, तो उनकी ईपी होती है के Q1 Q2 अपॉन R। एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं ना, चार्जेस के जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ ईपीईज होंगी। ये दो बातें पता है तो यार अपन लोग इनिशियल और फाइनल ईपी निकाल लेते हैं। चलो मैं काम करता हूँ, आपको सबसे पहले इनिशियल ईपीई निकालता हूँ। इनिशियली कितनी ईपी है, इनिशियली देखो मैं फाइनल वाले पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, और फिर हम लोग फाइनल स्टेज की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि यार इनिशियली इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। एक पेयर तो ये है चार्जेस का, दूसरा पेयर ये है, और जो तीसरा पेयर है वो ये वाला है। ठीक है, ये दो। तो इस वाले पेयर की एनर्जी लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, के Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है ये 30, लिख दिया। अब इस वाले पेयर की एनर्जी लिखो तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q3 अपॉन 40। ओके। अच्छा, अब ये तीसरा वाला पेयर, तीन पेयर बन रहे हैं ना, इस तीसरे वाले पेयर की एनर्जी हो जाएगी के Q2 Q3 अपॉन, देखो ये 40 और ये 30 है तो पाइथागोरस से ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ये 30 होता है, ये 40 होता है। और अगर इसको मैं मान लीजिए ए बोल देता हूँ ये वाली डिस्टेंस को, तो पाइथागोरस कहता है कि ए बराबर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका 900 और ये आपका 1600, ये आपका 2500, 2500 एंड दिस इज 50। ओके, ये मैंने लिख दी। ये मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैंने ये इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। चलो जी, अब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूँ कि फाइनली क्या होगा। फाइनली ये जो Q3 है ना, इसको मूव करवा के मैं यहाँ पे ले आया था, तो मेरा Q3 यहाँ है, भूल जाओ अब इसको कि यार यहाँ था कभी, है ना। तो अब एक पेयर तो ये बन गया, अब एक पेयर Q2 और Q3 का बन जाएगा। जब मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा तो मैंने आपको बताया था ना, ये हमेशा ऐसे आर्क में लेकर आ रहे हैं, तो 40-40 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं देखता हूँ कितने पेयर बन रहे, तो एक पेयर तो ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये बन जाएगा। तो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ यू फाइनल। सबसे पहले इस वाले पेयर का लिखते हैं, देखो ए और बी वाले का, तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन 30। और अब Q2 और इस वाले पेयर का लिखो ना, इस वाले पेयर का लिखो, इस वाले पेयर का देखो कितना हो जाएगा, के Q2 Q3 अपॉन, ये 40 है ना और ये 30 है, 40 में से 30 घटाओ कितना बचेगा, 10। दिस इज 10 प्लस अब ये वाले जो ना, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में ये जो पेयर बन रहा है इसकी एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q3 अपॉन 40। डन है। बस अब क्या करना है, अपन को घटाना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो यार, पेन का कलर चेंज किया जाए। तो यू फाइनल जो है वो मैं एक बार लिखता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन 30
वैसे अपन इसको और भी शॉर्ट में कर सकते थे, पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कोई कमी नहीं रहे यार। के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 10, के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 10 और के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन 40, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन 40। इसमें से घटाना है मेरे को यू इनिशियल को। ओके, अब घटा रहे हो तो साथ साथ में माइनस साइन भी लगाते जाओ। तो माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन 30, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन 30। अब माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं घटा रहा हूँ इसीलिए ना। ये पूरा ब्रैकेट बन के जब पीछे माइनस लगेगा तो वो माइनस लगा रहा हूँ। माइनस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन 40, माइनस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन 40। ओके यार, ये क्यू वन क्यू टू होना चाहिए था ना, ये क्यू वन क्यू टू है ये। ओके देखो अभी पकड़ में आ गई गलती, नहीं तो लास्ट में दिक्कत होती है अपन को। और यहाँ पे के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 50, के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 50। चलो जी भाई, अब बोले सर यार तो काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा बन गया। देखो सब अभी सोल्व हो जाता, ये कट गए ना आपस में बराबर हैं, और ये कट गए ये आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ पे दोनों में से के कॉमन आ जाएगा, के क्यू टू भी कॉमन आ जाएगा और क्यू थ्री भी कॉमन आ जाएगा। अंदर 1/10 माइनस 1/50। के की वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख रहा हूँ। ये क्यू टू क्यू थ्री, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ मैं 50। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ तो लेता हूँ 50। अच्छा 50 किस में बेटा? सेंटर में है। क्या सेंटीमीटर में है ना। अब देखो मेरे जो आंसर हैं वो सेंटीमीटर को मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1। तो अब अगर ये यहाँ तक स्टोरी पहुँच चुकी है तो हम जस्ट अब क्या करने वाले हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करने वाले हैं। Q2 Q3 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, Q2 Q3 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई ये 5 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और नीचे क्या लिख दिया मैंने? 50। ये सेंटीमीटर में था। अब इसको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। पहले तो 4 से 4 को काट दो। Q2 Q3 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 1 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया तो 100 से डिवाइड करूंगा ना, ये 1/2 हो गया। 2 किधर चला गया? ऊपर चला गया। 2Q2 Q3 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 2Q2 Q3 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये किस फॉर्म में बोल रहा है हमको? एग्जामिनर जिस फॉर्म में बोलता है उस फॉर्म में लाना पड़ता है। एग्जामिनर मुझे इसके साथ कंपैरिजन करवा रहा है कि भाई जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई ना आप उसको इसके बराबर रखो। तो ये है Q3 K अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। Q3 K, ये K वो वाला K नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वाला। Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो भाई, अब मेरे को K की वैल्यू चाहिए थी। एन पाई से पाई काटा, एन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटा, Q3 से Q3 काटा ब्रो। ये बराबर कितना आ गया? 4 × 2Q2। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। दिस इज द फाइनल आंसर। माय आंसर इज 8Q2। कहाँ गए ऑप्शंस? ये आ गया मेरा आंसर। ओके, आपने एंजॉय किया होगा डेफिनेटली इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच इतनी प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस से जुड़े रहने के लिए। जुड़े रहिए यार आप अरुण प्रकाश गौड़ के साथ में। और मेहनत तो आपको करनी है क्योंकि मेहनत के अलावा तो कुछ मज़ा भी नहीं है ज़िंदगी का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।